सास कहती है, बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर सास कहती है, मेरी चाय क्यों नहीं आई अब तक? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी, ला रही हूँ। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल खिलाकर क्या मारेगी मेरे को? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है। बहू, जी माँ जी, मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू गई और चुपचाप से दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। सास भजिया सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम में लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर से चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या बहू? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना है, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है माँ जी, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू ही मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, फिर माला बनाई, फिर रसोई साफ करी और फिर पकवान और भोज बनाया। सुबह 10 बज गए थे। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी तो उनके पति भी घर में थे। पूजा शुरू हुई, सास चिल्लाती हुई, ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारियां चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते वक्त बहू के हाथों में तेल लग गया था, जिसे वो पोंछना ही भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली नहीं संभाल सकती। उसके पति को भी गुस्सा आ गया। सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया कि अरे बच्ची है, सीख रही है। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी सारा काम बहुत अच्छी तरीके से करती रही। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, सास बोली, तुमने नमक ठीक नहीं डाला, एक काम भी ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, बस वो बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर तो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करके नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं ना गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उनके गाने की तारीफ करी, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू बस मुस्कुराई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ ले आओ। उसका पति चिल्लाता, अरे कहाँ हो, थोड़ा बर्फ ले आओ। तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता उसका पति, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर, आखिर में पति की शराब गिर पड़ी। उसके एक दोस्त से और एक बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती है, तुझे इतना काम नहीं आता है। सारे लोग देख रहे थे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी लाया है, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता है। तूने तो हमारी बेइज्जती कर दी, तूने तो हमारी बेइज्जती कर दी भाई। अब आस पड़ोस की औरतों को भी और बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक,
तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के कुछ दोस्त कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी। अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा, अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी, वो बच्ची है, सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए ताने सुनते हुए घर के काम में लगी है। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तुझे, तेरे दोस्तों को भी। उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, जानते भी हो क्या इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है, मेरी बेटी भी है। माँ इसलिए कि मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी इसने गलत नहीं कहा, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं। याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, 7 दिनों मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर भी दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम हो, तुम सब हो। कोयले और हीरो में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकारियाँ लेते हुए कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और उसे लेकर बहू के कमरे में खुद चली गई। सास को भोजन लाता हुआ देखकर बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्यों लाई, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारा। कहा, डर मत, डर मत, मैं इसमें जहर नहीं डालूंगी। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरी बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी। क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगे। कुछ रिश्ते मीठे होते हैं, कुछ बातें कड़वी होती हैं।